प्रभु के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी में हम बात करेंगे अलेक्जेंडर डफ के बारे में। इनका जन्म 15 अप्रैल 1806 ईस्वी में हुआ। मृत्यु 12 फरवरी 1878। मूल स्थान पर्थशायर, स्कॉटलैंड। दर्शन भारत। एक दिन एक अनुभवी मिशनरी स्कॉटलैंड चर्च के सदस्य से भारत में मिशनरी सेवा की आवश्यकता के लिए अपील कर रहा था, लेकिन मंडली की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। संदेश के बीच में उन्हें दिल का दौरा पड़ा और बेहोश होकर गिर गए। होश आने पर डॉक्टरों की सलाह के बावजूद उन्होंने अपना उपदेश पूरा करने के लिए फिर से पुलपिट पर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, जब महारानी विक्टोरिया भारत के लिए स्वयं सेवकों को बुलाती हैं तो सैकड़ों युवा प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन जब राजा यीशु बुलाते हैं तो कोई नहीं जाता। तब भी लोग केवल चुप थे। तब वे मिशनरी ने अंत में कहा, ठीक है, वृद्ध होने के बावजूद मैं भारत वापस जाऊंगा। मैं गंगा के तट पर लेट सकता हूँ और वहीं मर सकता हूँ। इस तरह मैं भारत के लोगों को ये बता सकता हूँ कि स्कॉटलैंड में एक व्यक्ति था जो उनसे प्रेम करता था। तुरंत ही वह खामोशी टूट गई और कई युवा चिल्लाए, मैं जाऊंगा, हम जाएंगे। वह वयोवृद्ध मिशनरी कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर अलेक्जेंडर डफ थे। पर्थ शहर में जन्मे अलेक्जेंडर एक किसान के बेटे थे। उन्होंने सेंट एंड्रयूज विश्वविद्यालय से कला और धर्मशास्त्र में स्नातक किया और वहां एक छात्र मिशनरी की स्थापना की। अपनी पढ़ाई के तुरंत बाद उन्होंने चर्च ऑफ स्कॉटलैंड द्वारा भारत के लिए उनको पहला मिशनरी बनने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मार्ग में 2 बार जहाज की तबाही होने के बावजूद अलेक्जेंडर अपनी पत्नी के साथ सन 1830 में कलकत्ता पहुंचे। डफ ने शुरुआत में अपना सारा समय स्कूलों की स्थापना के लिए समर्पित किया। उनका दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा एक सुसमाचार उपकरण है जो उच्च जाति के हिंदुओं और मुसलमानों को प्रेम संदेश पहुंचाने में मदद कर सकता है। उन्होंने स्थानीय धार्मिक मान्यताओं को चुनौती देने के लिए विज्ञान के साथ बाइबल अध्ययन को जोड़कर ईसाई दर्शन में शिक्षा की एक पश्चिमी प्रणाली शुरू की। स्कॉटिश चर्च कॉलेज, कलकत्ता विश्वविद्यालय आदि भारत में उनके शैक्षिक प्रयासों के कुछ परिणाम हैं। डफ का काम भारत से परे विस्तारित हुआ। उन्होंने अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में अभियान चलाया और सुसमाचार के क्षितिज का विस्तार करते हुए मिशनरियों को परमेश्वर की सेवा के लिए प्रेरित किया। सन 1878 में महिमा में प्रवेश करने से पहले डफ ने मसीह के लिए हजारों आत्माएं अर्जित की और मिशनरी सेवा करने के लिए सैकड़ों सेवकों को प्रशिक्षित किया। प्रिय, क्या आप जैसे लोगों को अज्ञानता के अंधेरों को दूर करने के लिए आगे जाने की आवश्यकता नहीं है? तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आपके लिए एक जलती हुई मशाल की तरह रहने में मुझे मदद करिए। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीषित करें।